हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप इसको क्या करिए, अच्छे से समझिए। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताया था एंड सिस्टम क्लास 11th के स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे नाम को डाल करके, ठीक है, इस तरीके की स्पेलिंग है, इसको डाल करके आप क्या करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो मेरी इमेज लगी आ जाएगी। उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो बगल होम लिखा होगा, बगल में प्लेलिस्ट लिखी होगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें 9, 10, 11, 12 करके आपको क्लास मिलेगी। 11th में जा कर के इसके पहले किंगडम एनिमिलिया में आपको एक वीडियो डाल दिया गया ऑलरेडी, उसको आप ज़रूर वॉच कर लें ताकि आज जो मैं पढ़ाऊँ या आगे जो पढ़ाऊँ वो हमको समझ में आए, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम किंगडम एनिमिलिया में आने वाले किंगडम एनिमिलिया में आने वाला जो पहला फाइलम है उसको हम पढ़ेंगे। टॉपिक में आपका पोरीफेरा, क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा, जिसको हम सेकंड नेम से बोलते हैं स्पंज, स्पंज, ठीक है। तो पोरीफेरा का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं स्पंज। ये पोरीफेरा जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फर्स्ट एक्वेटिक जो है यहाँ पर जो है जीव है, ये ऐसा जीव है जो कि हमारे पूरे अर्थ पे सबसे पहले आया था। कहने का मतलब पृथ्वी पर आने वाला जो सबसे पहला जीव है वो पोरीफेरा ही होता है। क्लियर हो रही बात। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसमें हैबिटेट के बारे में बात करें कि जो ये पोरीफेरा है इसका हैबिटेट मीन्स इसका वास स्थान, हैबिटेट मतलब होता है वास स्थान, ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। एंड ये मेराइन वाटर में, कहाँ पर, मेराइन वाटर में, कहने का मतलब ये समुद्री जल में ही ज़्यादातर मिलते हैं आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मीन्स का जो जनन होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एंड ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है मीन्स अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इसीलिए इनको कहा जाता है हार्मोफ्रोडाइल। क्या कहा जाता है, हार्मोफ्रोडाइल मीन्स इनको कहा जाता है वो आर बाईसेक्सुअली। क्या कहा जाता है इनको बेटा, बाईसेक्सुअली। बाई मीन्स होता है टू, मीन्स जिनको हम बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज बायोसेक्सुअली या उभयलिंगी किसे कहते हैं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लक्षण पाए जाए उनको हम उभयलिंगी बोलते हैं। तो ये ऐसा पोरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म है ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इनकी जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, एसिमेट्रिकल, कहने का मतलब असममित होती है। इनकी जो बॉडी होती है किसी भी दो भागों में, किसी भी एक्सिस से इनकी बॉडी को अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब इनको अलग करना संभव नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है असममित। इनकी जो बॉडी होती है असिमेट्रिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, क्या होता है, स्केलेटन जो सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम, इनका जो कंकाल तंत्र होता है मीन्स इनकी जो बोन होती है, बोन जो बनी होती है, जो हड्डी बनी होती है वो स्पीक्यूल से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पीक्यूल्स, और हम कह सकते हैं स्पॉन्जियर फाइबर्स। किससे बनी होती है, स्पॉन्जियर फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इनकी जो हड्डी होती है वो हड्डी जो बनी होती है उनको हम स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जियर फाइबर्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल्स आता है उसको हम बोलते हैं साइकॉन जो होता है, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है।
देखिए हमने यहाँ पर देखा कि जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में जो पोरीफेरा जो है इसका सेकंड नेम है वो स्पंज बोलते हैं। जंतु जगत में हम सबसे पहला फाइलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं स्पंज लिखा होता है, कहीं कहीं पोरीफेरा लिखा होता है। इनका जो हैबिटेट होता है, इनका जो वास स्थान होता है, ये एक्वेटिक होते हैं। ये मेराइन वाटर समुद्री जल में ही ज़्यादा मिलते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है, सेक्सुअली भी होता है। कहने का मतलब इनके मेल एंड फीमेल इस तरीके से इनका लक्षण है तो उनको बाइसेक्सुअली कहा जाता है। तो ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीके से जनन करते हैं, इसीलिए इनको हार्मोफ्रोडाइल बाइसेक्सुअली बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। इनकी बॉडी किसी भी एक्सिस से दो खंडों में डिवाइड नहीं की जा सकती है, इसीलिए इनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, मीन्स इनका जो कंकाल तंत्र होता है जिससे इनकी बॉडी होती है, जो बोन होती है, वो बनी होती है स्पीक्यूल्स और स्पंजर फाइबर से। इसमें हमने एग्जांपल्स आपको बताया साइकॉन का, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस ओरीफेरा का स्ट्रक्चर्स बना करके हम समझ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं पोरीफेरा का। तो इनकी पोरीफेरा जो ऑर्गेनिज्म होता है, इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इनको हम बोल सकते हैं, ये क्या है इनके, इसको हम बना देते हैं ये इनके पोर्स होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको हम पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पोर्स, ठीक है, छिद्र बोलते हैं। और इसमें जो आपको मिलेगा पोर्स वार, इसको हम छिद्र बोलते हैं। इनको ऑस्टिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, ठीक है। अब देखो इनके अंदर में कुछ इस तरीके से सरफेस होता है। क्या होता है, सरफेस होता है। इनको हम बोलते हैं स्पेंजोसील। क्या बोलते हैं, स्पेंजोसील बोलते हैं। अब देखो इस स्पेंजोसील के इनकी ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप शर्ट में देखते हो बटन लगी होती हैं, तो कॉलर में बटन लगी होती हैं, शर्ट के नीचे जो कॉलर होती है। तो इसीलिए इनको ओआर हम बोलते हैं, उन सेल को कॉलर सेल। क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लेस खाली है, यहाँ पर प्लेस खाली है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैविटी। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैविटी। यहाँ पर हम इसके बॉडी के ऊपर जहाँ से ये बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट को जो रिलीज करते हैं, यहाँ पर इनके पास होता है ऑस्कुलम। क्या होता है, ऑस्कुलम। अब हम यहाँ पर इनके फंक्शन को लिख लेते हैं। अब देखिए जो पोर्स होता है, पोर्स के द्वारा ये जहाँ पर रहेंगे वो आर ऑस्टिया, जैसे कि ये पानी में ही रहते हैं, मेराइन वाटर में रहते हैं, तो इस पोर्स के द्वारा जितना भी पानी होगा, जितना सारा का पानी होता है, जहाँ सारा का सारा पानी, उसको इनटेक कर लेते हैं। मीन्स सारा पूरा समुद्र का नहीं, मीन्स ये जितना ले पाएंगे उतना सारा पानी जो है ले सकते हैं। तो कह सकते हैं इनटेक ऑफ वाटर और फूड, और रिस्पायरेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेंगे। अभी क्या क्या फंक्शन होता है इसको हम लेंगे। आपको क्या करेंगे, हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर पोर्स क्या होता है, पोर्स को लेने के बाद यहाँ पर जो पोर्स होता है, इस पोर्स में क्या होते हैं, हम इसको लेंगे, ठीक है। लेने के बाद भोजन को लेते हैं और पानी को लेते हैं, श्वसन का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसको ले लेंगे तो ये स्पेंजोसील क्या करता है, ये स्पेंजोसील क्या करेगा, ये इनको लेंगे,
लेने के बाद ये स्पेंजोसील क्या करते हैं, ये भोजन को, कहने का मतलब फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जैसे कि अब ये स्पेंजोसील के माध्यम से क्या करेंगे, भोजन को ले लेंगे। भोजन को लेने के बाद ये जो सेल्स होती हैं, जो कॉलर सेल होती हैं, इस कॉलर सेल के माध्यम से ही क्या करती हैं, ये अपने भोजन का डाइजेस्ट करती हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। ठीक है। अब ये जो सेंट्रल कैविटी होती है, कहने का मतलब ये जो इनकी सेंट्रल केंद्रीय तंत्र जो यहाँ पर होता है, सेंट्रल कैविटी जो होती हैं, इसका काम होता है रिस्पायरेशन का। क्या होता है, रिस्पायरेशन का काम होता है। ठीक है। और ये जो ऑस्कुलम होता है, जो ये फूड अपना लिए रहते हैं, जो भी इनका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको रिलीज करने का काम, उसको बाहर निकालने का काम, कहने का मतलब वो ऑस्कुलम ही करता है, फॉर ऑस्कुलम। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा की बॉडी पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिसको मॉस्टिया बोलते हैं। इनका काम होता है इनटेक ऑफ वाटर, फूड, रेस्पिरेशन, वो सारी चीज़ें लेती हैं। इनके अंदर कुछ इस तरीके का इनका सरफेस होता है अंदर में, जिसको हम स्पेंजोसील बोलते हैं। इनके ऊपर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है। ये कॉलर सेल और इनके बीच का जो स्थान होता है सेंट्रल कैविटी होता है, ये ऑस्कुलम होता है। स्पेंजोसील क्या करता है कि जो भी फूड लाए हुए रहते हैं बाहर से स्पोर्स के थ्रू, ये इनको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। ठीक है। भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद ये जो ऑस्कुलम होता है डाइजेस्ट करने के बाद, उसके बाद इसी पोर्स के माध्यम से ये छिद्र से अपना श्वसन भी करती हैं और बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने का काम ऑस्कुलम से करती है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।